हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए भगवान शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास के 15वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम ऐत्रेय की कथा का वर्णन सुनेंगे। एक दिन अर्जुन ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि नारद जी, ऐत्रेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? परम बुद्धिमान ऐत्रेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त करी? यह सारी कथा मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया करके मुझे ऐत्रेय की संपूर्ण कथा का श्रवण करवाइए। तब नारद मुनि अर्जुन से बोले कि हे कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारित मुनि रहते थे, उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो मांडूकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांग में पारंगित थे। उनकी पत्नी का नाम इतरा था, जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उसके गर्भ से उन्हें एक पुत्र हुआ। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम ऐत्रेय रखा। ऐत्रेय बाल्य अवस्था से ही निरंतर भगवान विष्णु के द्वादशा अक्षर मंत्र का जाप करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह सिर्फ इसी मंत्र का जाप करता था। उसे पूर्व जन्म से ही इस मंत्र की शिक्षा मिली हुई थी। वह न तो किसी की बात सुनता था, न सम कुछ बोलता था, न ही अध्ययन करता था। इससे उसके पिता को निश्चय हो गया कि मेरा यह बालक गूंगा है। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, बहुत बातें कहकर उसे आत्मज्ञान का बोध करवाया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी भी मन नहीं लगाया। यह देख पिता ने निश्चय कर लिया कि मेरा पुत्र ऐत्रेय पागल है। तब उन्होंने पिंगा नाम की एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। उस स्त्री से ब्राह्मण को 4 पुत्र पैदा हुए, जो वेद वेदांग में विद्वान हुए। इधर ऐत्रेय प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता रहा। वह अन्य कोई परिश्रम नहीं करता था। एक दिन उसकी माता इतरा अपने सौतन के पुत्रों की योग्यता देखकर चिंतित हो गई। दुखी होकर वह अपने पुत्र ऐत्रेय से बोली कि अरे, तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है, जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणहीन हो। हे पुत्र, मैं बड़ी ही खोटी भाग्य वाली हूँ। अतः आज मैं महिसागर संगम में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ है? मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामोनी भक्त होकर दीर्घ काल तक आनंद भोगना। नारद मुनि अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, माता की बात सुनकर ऐत्रेय मुस्कुराने लगा। वह बड़ा ही धर्मज्ञ था। 2 घड़ी के लिए उसने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया और फिर माता के चरणों में बैठकर कहने लगा कि हे माते, तुम झूठे मोह में पड़ी हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए तुम शोक कर रही हो, और जो वास्तव में शोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं। हे माता, यह संसार मिथ्या है। इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित और मोहित होती हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्री को यह बात शोभा नहीं देती। संसार में सार तत्व तो कुछ और ही है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और को ही असार वस्तु को सार समझता है। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो तुम इसकी असारता मुझसे सुनो। यह तो मानव शरीर है। यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सदा कष्टप्रद है।
यह शरीर एक प्रकार का घर है, हड्डियों का समूह है, नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से बंधा हुआ है, रक्त और मांस रूपी मिट्टी से लिपा है, विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का पात्र है, केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है, सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है, दो आंखें, दो कान, दो नाक छिद्र हैं, यही छह इसकी खिड़कियां हैं, दोनों होस्ट ही इसके द्वार को ढकने वाले किवाड़ है, दांत ही बंद करने वाली कीली है, नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह है, यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गह में जीव नाव वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुण में प्रकृति की ही उसकी पत्नी, क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या, लोभ आदि ही उक्त गृहस्थ की संतान है। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी तरह शरीर से कफ मूत्र बहते रहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र भरे हुए चर्म पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है। अपने शरीर से निकले हुए मलमूत्र आदि के जो प्रवाह है, उसका स्पर्श हो जाने पर मनुष्य मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध करता है। इस दह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। मलमूत्र का स्पर्श हो जाने पर मनुष्य अपने हाथ मिट्टी और जल से धोकर शुद्ध करता है, लेकिन अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस दह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल, जल आदि के द्वारा मनुष्य अपनी सफाई करता है, परंतु शरीर में पड़े हुए अपवित्रता को वह क्यों नहीं देखता। जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ता। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किसी साधन का उपदेश दिया जाए। आलिंगन पत्नी का ही किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है और पुत्री का दूसरे भाव से किया जाता है। एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है तो पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। बाह्य शुद्धि के दूसरे दूसरे साधनों से क्या लेना देना है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृतिका से ही पुरुष की अविद्या एवं राग में मलमूत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से गिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जल से भीगे हुए अंगों वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग में पकाया गया हो, वैसे ही गर्भ रूपी घट में डाला हुआ जीव जठरा नल की आग से तपता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे 8 गुनी ज्यादा पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। गर्भ में स्थित होने पर मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है कि अहो, मैं मर कर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। जन्म से लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों के दर्शन किए। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे। अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे पुनः गर्भवास न हो। बाल्य अवस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती है, इसलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न ही उस दुख के निवारण के लिए वह कुछ कर सकता है। युवा अवस्था में रागो उन्मुक्त पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां, वृत्तियां काम और राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती है, अतः उसे भी कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है। दिन में तो वह धन कमाने की चिंता में लगा रहता है। दिन में धन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिलता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है, यह बात भली भांति जान लेने पर भी लोग उनमें मैथुन से सुख मानते हैं। उनका वह सुख मलमूत्र त्याग के सदृश्य ही है। वृद्धा अवस्था में बदन में झुर्रियां पड़ जाती है, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं,
शरीर ढीला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र, बंधु बांधवों और दुराचारी सेवकों द्वारा अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवा अवस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। हे माँ, क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों में से 5 ही शायद ऐसे होंगे जो 100 वर्ष तक जीते हैं। कोई कोई 80 वर्ष जीता है, तो कोई 70, तो कोई 60 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बाल्य अवस्था, अबोध अवस्था, वृद्धा अवस्था, मनुष्य इनमें ही खोकर रह जाता है। हे माते, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी कोई नहीं पहुंच सकता। अपने पुत्र की बात सुनकर इत्रा को बड़ा विस्मय हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में सब जगह मेरी ख्याति होगी। उस समय मेरा महान यश फैलेगा। उसकी माता इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अर्चा विग्रह से उनके सामने प्रकट हो गए। वे इस जिस पुत्र की बातों से अत्यंत ही प्रसन्न हुए थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हो रही थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐत्रेय धरती पर दंडवत होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उसका शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान की स्तुति करी और बोला कि हे ईश्वर, आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परम आनंद की मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांता और आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सबसे महान अनंत शक्तियों से संपन्न आपको नमस्कार है। सत्य और असत्य से परे विराजमान परमात्मा, हम सब की रक्षा कीजिए। आप परम सत्य निर्मल है, हम आपकी उपासना करते हैं। हे ईश्वर, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी, भाई बंधु इस संसार में हैं, उन सबकी गणना करने में मैं समर्थ नहीं। मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम और क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात अपने वश में कर लेता है। हे ईश्वर, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में मैं गिरता जा रहा हूँ। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाले वेद हैं। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता पिता हैं, परंतु भगवान अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्वेश्वर, सर्वस्वरूप, प्रसन्न हो जाइए। आप ही सबके कारण हैं। पारमार्थिक सार तत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़ करके मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, यह संसार भूख और प्यास से, वात, पित्त और कफ से, इन तीनों धातुओं से, सर्दी, गर्मी, आंधी और बरसात से, आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाली कामाग्नि और क्रोधाग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वसुदेव की स्तुति करी है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। आज मेरे द्वारा जगदाता वसुदेव की स्तुति हुई। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में, रसातल में जो कोई भी प्राणी रहते हों, वे सिद्धि को प्राप्त हो जाएं। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, इस स्रोत का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी क्यों न हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लें।
इसके सिवा जो गूंगे, अन्याय इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, तथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि भी आज भगवत तत्व ज्ञान के भागी हो जाए, संसार में दुखों का नाश हो जाए, समस्त प्रजा के हृदय से लोभ और दोष समुदाय निकल जाए, अपने में, अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर, परमानंद की प्राप्ति के हेतु भूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो जाए। हे अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोच कर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता नहीं, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाया है, विषयों से इसका मन सदा क्लेश में पड़ा रहता है, इसलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। हे देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं। हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापाहारी, आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। ऐत्रेय की इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा कि हे वत्स ऐत्रेय, मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ, तुम मुझसे कोई मनवांछित और दुर्लभ वरदान मांग लो। ऐत्रेय ने कहा कि हे स्वामी, हे हरे, मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबे हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाइए। तब भगवान बोले कि हे वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त हो, जो सदा इस स्रोत से गुप्त क्षेत्र में मुझ वासुदेव की स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः यह अधनाशन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी के दिन उपवास के समय मेरे आगे स्त्रोत का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे ही परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त शेर मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्रोतों में तुम्हारा बोला गया यह स्रोत मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्रोत का जाप करेंगे, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य और उत्तम बुद्धि को प्राप्त होंगे। हे पुत्र, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो, उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन नहीं प्राप्त होगा। पत्नी का प्राणी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। हे पुत्र, इस प्रकार भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम निष्कर्म्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर स्वर्णकार रस संबंधी तांबे को स्वर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्ण आश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके सब मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, तो उसे भी मोक्ष पद दुर्लभ नहीं। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि से संप्रतिभाषित होंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ। वहां जाने से तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में प्रवेश कर गए। उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुए ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत होकर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में चला गया। वे ब्राह्मण देव बड़े ही दयालु थे। उन्होंने मुझे द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि सदा इस मंत्र का जाप करते रहना। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उस जप के प्रभाव से मैं तुम्हारे गर्भ में आया और मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भी मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, इसलिए पैदा होते ही मैं भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप करता रहा। हे माता, भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सदा निवास करने वाले का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
माता से ऐसा कहकर ऐत्रेय यज्ञ में गया और वहां यह श्लोक बोला, नमस्तस्मै भगवते विष्णवे कुंठ मेध से यन्मया मोहित धियो ब्रह्माय कर्म सागरे। अर्थात जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती, जिनकी माया से मोहित चित होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बड़ा ही गंभीर है। हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तो आसन से उठकर ऐत्रेय की पूजा करी, सत्कार किया। उसके बाद ऐत्रेय ने अपनी विद्या से वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया। सभी ब्राह्मणों ने ऐत्रेय को खूब दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐत्रेय के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। ऐत्रेय धन और पत्नी को लेकर घर आया, जिसे देखकर उसकी माता बड़ी खुश हुई। उसके बाद ऐत्रेय के अनेक पुत्र हुए। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करता रहा। वे अनेक यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करता था। इससे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान है। जो इनकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है, उसका सब पुण्य अक्षय हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान जप होम किया जाता है, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही प्रीति यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न रहता है। वे ही कान सफल हैं जो शिव की कथाओं को सुनते हैं। वे ही हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे ही नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वे ही मस्तक धन्य हैं जो शिव के सामने झुकते हैं। वे ही पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा तीर्थ यात्राएं करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्य में लगी रहती है, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष तथा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल समस्त बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। उज्जैन नाम की नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। वह राजा भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले शिव वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के प्रिय सखा थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान कर दी, जो कौस्तुभमणि तथा सूर्य के समान दैदीयमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनवांचित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को अपने गले में हमेशा धारण करते थे। राजा उस चिंतामणि को गले में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा बढ़ती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सारी बातें सुनकर अन्य राज्य के राजाओं में उनके प्रति देश भावना बढ़ गई। वे समस्त राजा उस मणि को प्राप्त करने के लिए लालायित रहने लगे। एक बार उन समस्त राजाओं ने मिलकर एक सेना बनाई और उज्जैन नगरी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान
गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में एक ग्वालिन रहती थी, जिसके एक पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैन नगरी में ही रहती थी। वह अपने 5 बरस के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस 5 वर्षीय बालक ने भी वह पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने भी कौतूहलवश शिवजी की पूजा प्रारंभ करनी शुरू कर दी। उस पूजा को करने से उस बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वह तब अब वह बालक एक सुंदर तब एक अब वह बालक एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर एकांत स्थान पर रखकर उसी को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। अब वह बालक जल से शिवलिंग को स्नान कराता, भक्ति पूर्वक पूजन करता, कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप, अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मनः कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन करता, सुंदर सुंदर पत्र और फूलों से बार बार पूजा करता और अनेक प्रकार से नृत्य करता, बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाता। इस प्रकार अनन्य चित्त भाव से वह शिव की पूजा करने लगा। तब ग्वालिन अपने पुत्र को पूजा करते हुए देखने लगी। तब एक दिन ग्वालिन अपने पुत्र को भोजन के लिए बुलाने आई, परंतु उसके पुत्र का मन शिव भक्ति में लगा हुआ था। माता के बार बार बुलाने पर भी वह भोजन करने घर नहीं आया। तब उसकी माँ स्वयं उसे बुलाने आई। उसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखा तो वह अपने पुत्र का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगी। इतने पर भी जब उसका पुत्र नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा। खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं उठा, तो उसने क्रोध में आकर शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय कर कर रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट किया हुआ देखकर वह बालक देव देव महादेव कहकर पुकारने लगा, रोने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसकी चेतना लौटी, तब उसने आंखें खोल कर देखा तो उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय में बदल चुका था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ और फाटक सब सोने के हो चुके थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और हर्ष से परम आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब कुछ शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रख कर साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि हे देव, हे उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करें। वह मूढ़ है, वह आपके प्रभाव को नहीं जानती। हे शंकर, आप उस पर प्रसन्न हो जाइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य हो, तो उससे मेरी माता का अपराध क्षमा कर दीजिए। मेरी माता पर कृपा दृष्टि बनाइए। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला। उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित हो रहा था। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और बार बार उसका नाम लेकर उसे बुला रही है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी
और अपने महल रूपी घर को देखकर वह आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का वह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को इसकी सूचना दे दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव जो शंकर भगवान के संतोष से प्रकट हुआ था वह देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग और सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल नुमा घर देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परम आनंद में डूबे रहे। उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के पुत्र को गले से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पुरवासियों में बड़ी तेजी से फैल गई। यही कहते सुनते कि वह रात मानो क्षण भर में ही बीत गई हो। युद्ध के लिए आए हुए और नगर के चारों ओर घेर कर खड़े हुए अन्य राज्य के राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन में भी वैर भाव निकल गया। उनके हाथ से भी सारे हथियार गिर गए और वे भी चकित हो गए। उसके बाद राजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर वे नगर में आए और उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उन राज्य के राजाओं का स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीति पूर्वक विस्मित और आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्ति पूर्वक मन लगा लिया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। यह गोपनीय रहस्य सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरण विंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे शिव, 10 भुज अति शोभे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मदक मंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे,
नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव शंकर के लासा, बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत न्यत करत भेरू शिव न्यत करत भेरू, बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास के 15वें दिन का महात्म्य सुना, कथा कहानी सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।